जत जाओ तत बीठल बैला, सब गोविंद है, सब गोविंद है। गोविंद बिन नहीं कोई, गोविंद बिन नहीं कोई। काहेरी पद भोजन जाई, पद भोजन जाई। सर्व निवासी सदा हरे पातोई संग समाई। जत जाओ तत बीठल बैला, माँ आनंद करे खेला। जत जाओ बीठल बैला। एह जग सच्चे की है कोठरी, सच्चे का विधवा। जत जाओ तत बीठल बैला, महानंद करे सत मेरा। जत जाओ तत बीठल बैला, जत जाओ तत बीठल बैला।
की हो पूज करो, पहले पास लई है पौरे बीठल पापी तोरे मालनी, पापी पापी जियो, जिस पान को पापी सतगुर जागता है। आमीले फूल परोईले माला, ठाकुर की हम पूज करो, पहले पास लई है हमने बीठल पेरा काम करो, पहले पास लई है हमने बीठल पेरा काम करो, जग जाओ तक बीठल पेरा, जग जाओ तक बीठल पेरा, पहला महानंद करे सबके महानंद करे सबके जग जाओ तक बीठल पेरा, जग जाओ तक बीठल पेरा। आमीले दूध हृदय खीरम, ठाकुर को नैवेद करो, पहले दूध हृदय बछड़ी बीठल पेरा काम करो, आमीले दूध
इस पावन शब्द विच भगत नामदेव जी सानू समझा रहे हैं कि किस तरह असी उस परमात्मा परमेश्वर नूं खुश कर सकते हैं, किस तरह उसकी पूजा कर सकते हैं। ते उदाहरण भी दित्तियां ने कि जिस पानी दे नाल असी मूर्तियां का इशनान करा रहे हैं ते की वो पानी जिहड़ा है वो सुच्चा है। ते उदाहरण दे रहे हैं कि 42 लाख जीव जिहड़े ने वो जल दे विच ने ते वो जिहड़े 42 लाख जीव जल दे विच ने उन्होंने खाना भी उत्थे ही है ते मल मूत्र भी उत्थे ही त्यागना है। ते फिर उस पानी को मैं किस तरह पूजा दे विच इस्तेमाल कर सकदा, क्योंकि वो पानी तो कोई गंदा होया ते असी मूर्तियां नूं इशनान कराई जा रहे हैं। ते दूजी उदाहरण दी फुल दी कबीर साहब जी ने भी यही फरमाया है, पाती तोरे मारनी पाती पाती जियो, जिस पाहन को पाती तोरे सो पाहन निर्जियो। कि हे बंदिया पाखान गढ़ के मूर्ख कीनी, कि तू पत्थर नूं या लकड़ नूं अपनी पैरां थले रख के उसकी चीर फाड़ की ते उस तो बाद उसनूं मूर्ति बनाता ते फिर जाके मंदिर च रखता, फिर उत्थे ही मत्थे टेकी जा रहे, उसे कोलों मंगी जा रहे हैं जिसनों एक इंसान ने बनाया है। ते फुल की भी उदाहरण दिती है कि जे मैं चलो फुल चढ़ा के सेवा कर लवां, पानी दे विच तां जीव जंतु पानी नूं गंदा भी करते हैं, लेकिन चलो मैं फुल दे नाल मंदिर में जाके मूर्ति के अगे अर्पण करा ते मेरी पूजा सफली होवे। ते फिर अपनी गल नूं कटदे होया दस रहे ने भगत जी कि फुल भी तां सुच्चे नहीं, क्योंकि जिहड़ा भौरा है उन्हें जदों फुल्लां तो पराग चूसना है ते वो फुल भी ते झूठा हो गया। फिर तीजी उदाहरण दुध दी देंदे ने कि चलो मैं दुध जिहड़ा है पवित्र मन्निया जाता है, चलो मैं दुध की सेवा कर देना। ते फिर भगत जी कहते दुध भी तो पहला बछड़े ने झूठा किया होंदा है, फिर वो झूठा दूध मैं किस तरह पूजा दे विच इस्तेमाल कर सकदा। ते बाणी का फरमान ही यही है कि कोई भी चीज सोची नहीं, सिर्फ साडे सोचण दे विच फर्क है। जिस तरह इंसान करता की है, परमात्मा ने प्रकृति बनाई, फुल बनाए ते असी उन्हां फुल्लां नूं तोड़ के परमात्मा दे ही अगे पा रहे हैं। जिहड़ी चीज परमात्मा ने बनाई है ते जे गल सोची जाए असी कोई फुल्लां दा बगीचा लाइए ते कोई साडे फुल तोड़ के साडे अगे रख जाए ते असी उसनूं गुस्से होवांगे कि हुण ये शाम तक फुल सुक के खराब हो जाने ने, टाणियां विच लगे सी किन्ने सुंदर लगदे सी, तू क्यों तोड़े। ते इस तरह ही परमात्मा ने सारी सृष्टि बनाई है, उसनूं भी तां प्रकृति दे विच टाणी दे नाल फुल लगे हुए चंगे लगते होंगे, क्योंकि वो उसने बनाई है। ओदे अगे ही असी ओदे ही फुल तोड़ के ओदे अगे चढ़ाई जा रहे हैं। इत्थे चढ़ाना की सी, अपना मन चढ़ाना सी, अपना अहंकार इत्थे आके रखना सी, अपनी चतराइयां चलाकियां इत्थे आके रखनियां सी, ओदे नाल तेरी सच्ची पूजा हो जाती। क्योंकि दुनिया दे विच जे असीं कुछ लैण जाते हैं, जे मान लो कि असीं सब्जी लै रहे हैं कोई,
ਆਲੂ ਪਿਆਜ਼ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੀ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਗਲੇ ਫਲੇ ਆਲੂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਵਗੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਜਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਇੱਥੋਂ ਸੋਝੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕੋਲੋਂ ਇਹੀ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਹੋ ਪੰਡਤ ਸੋਚਾ ਕੌਣ ਤਾਉ ਜਹਾਂ ਬੈ ਸੋ ਭੋਜਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਂ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਵਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਆਨੀ ਲੈ दूध रिदाई में खीर, ठाकुर कौन है वेद करो, पहले दूध रिदाई बसने बीठल पैदा करो, थान भनम तर